केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पे एकाग्रता से। परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो संसार की, अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का सहना पड़ेगा। दोनों से ऊंचा उठना पड़ेगा। ना अनुकूलता में राजी होऊंगा, ना प्रतिकूलता में राजी होना। भगवान की मर्जी में राजी होना। हमें बीमार रखे उसकी इच्छा, हमें स्वस्थ रखे उसकी इच्छा। ना अनुकूलता ठहरने वाली है, ना प्रतिकूलता ठहरेगी। बिल्कुल निश्चिंत पक्की बात है। किसी के भी जीवन में अनुकूलता भी नहीं ठहरती और प्रतिकूलता भी नहीं ठहरती। अनुकूलता और प्रतिकूलता आती जाती हैं, ये आप हम लोग भली प्रकार जानते हैं। पक्की सच्ची कल्याण की बात, उद्धार की बात, सुधार की बात, अनुकूलता और प्रतिकूलता को सह लो। जैसा समय आए हर हाल में अपने आप को, भगवान को दोष मत दो। साधु हो या गृहस्थ हो, साधु हो या गृहस्थ हो, भाई हो या बहन हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, ये काम सबको करना है। ये रामसुखदास जी कहा करते थे, हर हाल में मस्त रहना। साधु को भी, गृहस्थ को भी, भाई हो बहन हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, विद्वान हो मूर्ख हो, ये काम सबको करना है। शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, मन के भी अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि के भी अनुकूल प्रतिकूल, सम रहना। तभी संसार से ऊंचा उठोगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर पाओगे। विजय भाई अपनी मोबाइल की आवाज बंद कर लेना, ध्यान से सुनना भैया। और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना वो भी निकाल के रखना भाई। जैसे नेत्रों में, ध्यान से सुनो, किसी की नेत्र में दोष आ जाए, जब हम आकाश को देखते हैं उसमें जाले से दिखने लगते हैं, और आंख मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह जाले दिखने लगते हैं। परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं होते। ऐसे ही देखो, हमें भरोसा है इस बात का, आकाश में कभी जाले नहीं लगते।
लेकिन नजर आते हैं आंख में दोष आ गया। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है। क्या मतलब? केवल प्रतीति मात्र है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। हमें बताओ, हमें भगवान क्यों नहीं नजर आते? भगवान ने कहा सब कुछ मैं बना हुआ हूं। चलो, आपको आम का पेड़ नजर आया, पीपल का पेड़ नजर आया, नीम का पेड़ नजर आया, लेकिन उनमें छुपा हुआ परमात्मा क्यों नहीं नजर आया? हमारे दिमाग में पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा पवित्र है, मतलब उसमें बड़े भगवान हैं, और कीकर के पेड़ में छोटे भगवान हैं। हमारी खोपड़ी तो यही कहती है कि अल्प बुद्धि के हम जैसे लोगों का कमाल है, वरना सिया राम में सब जग जानी। परमात्मा तो सब में बराबर है। ये किसने कहा? मैंने कई बार कहा कि वृंदावन में बड़े भगवान बैठे हुए हैं, आपके हृदय में छोटा भगवान बैठा हुआ है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम हो तो प्रकट हो जाए। कमाल प्रेम का है। हमने अपने मन से बड़ा और छोटापन कर लिया, भगवान ने नहीं किया। तो जैसे आकाश में जाले नहीं होते, ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी, इंद्रियों से और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में, यानी संत महात्माओं की बुद्धि में अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं, केवल प्रतीति मात्र है। इनमें छुपा हुआ परमात्मा ही है, नजर नहीं आता। आप बताओ, हम सबके अंदर परमात्मा है, सबके, लेकिन हमें नजर आता है? ये बहुत कठिनता से विश्वास होता है। भगवान कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर भी भगवान, अंदर भी भगवान, नित्य प्राप्त परमात्मा, लेकिन ये मन भटक रहा है और अनंत जन्मों से भटक रहा है। छोटी छोटी बातें हैं भाई, अगर आप और हम लोग ध्यान देंगे तो बहुत सरलता से जान जाएंगे कि परमात्मा को पाने के लिए कुछ नहीं करना। हमारी बुद्धि पर ये जो अंतर पड़ गया, यहां भगवान और यहां भगवान नहीं, इसे मिटाना है। यही तो जाला है। आंखों में जाला आता है तो आंख तो ठीक करा लेते हैं, लेकिन मन के जाले को कैसे मारें? मन में भी ये सिद्ध मंदिर है, ये सिद्ध मंदिर नहीं है। और एक तरफ सब कुछ भगवान बने हुए हैं, तो कौन सा सिद्ध और कौन सा सिद्ध नहीं? आपको जिसने कह दिया ये सिद्ध मंदिर है, हमने उसे सिद्ध मान लिया। अब इसी चर्चा को थोड़ा और आपके साथ खुल के निवेदन करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप और हम लोग पूरी एकाग्रता के साथ सुनने का, समझने का प्रयत्न करें। क्या एक एक शब्द पे ध्यान देंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। और अगर हम ये सोचेंगे हमारी बुद्धि में जो बैठ गया हम वही मानेंगे, तो अनंत जन्म तो गुजर गए हैं, आगे भी ऐसे ही गुजर जाएंगे।
सांसारिक मनुष्य, ध्यान से सुनिएगा, सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। ये आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं। क्यों? हम सांसारिक हैं, या तो भोग में व्यस्त है या संग्रह में व्यस्त है, उनको ही इंपॉर्टेंस देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति ही अपनी उन्नति मानते हैं। यानी सांसारिक वस्तुओं की उन्नति, उनकी जमा करने का हम अपनी तरक्की मानते हैं। सांसारिक वस्तुओं को बड़ी महिमा गाते हैं हम लोग, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़े बड़ी तपस्या करते हैं। देखो क्या विचित्रता है कि सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि आदि, परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष सच्चे साधकों की दृष्टि में सब बिल्कुल रात है। जिसे आप और हम लोग मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, जाप करना, उपासना करना, इसे जागा हुआ व्यक्ति रात मानता है, अंधकार मानता है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं। कारण उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक, नोट करो, जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो पूरी तरह जाग गया, उसके लिए ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। नास्तो विद्यते भावे, गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक था। नास्तो विद्यते भावा, सांसारिक लोग तो संसार में रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं जो कुछ है वह यही है। लेकिन पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। संत महात्मा बहुत निवेदन करते हैं। अब जैसे सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। हमें ये विश्वास ही नहीं हुआ हरि हमें मिले हुए हैं। देह है हमारा, हाँ शरीर तो है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ हरि मिले हुए हैं। बुद्धि जाती नहीं उधर। पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषयों के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए संसारी लोग तो केवल सत्य को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं। पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी, वो दोनों में फर्क है। उदाहरण समझिएगा, बालक ने केवल बालकपना देखा है, बालक ने जवानी नहीं देखी। पर वृद्ध पुरुष ने बचपन भी देखा है, जवानी भी देखी है और बुढ़ापा भी। रुपये रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। ये सिद्धांत है। संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। संसार में लगा हुआ व्यक्ति संसार को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर वो संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वो संसार से अलग ही है। जैसे आप और हम लोग शरीर से अलग हैं,
हम शरीर मानते हैं। और जो से आत्मज्ञान हो गया वो शरीर को अपने से अलग महसूस करता है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर, परमात्मा के साथ एक होकर मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, एक होकर। आप बताइए, पानी की लहर 15-15 फुट सागर में उछलती हैं और वो लहर लहर से टकराती हैं। चलो 15 फुट नहीं उछल रही, सागर में हम लहरें देखते हैं, हाँ देखते हैं। वो लहर लहर को देख करके हमें लगता है लहर लहर से मिल गई, शरीर शरीर से मिल गया ना। जब तक अपने को समुद्र का अंश नहीं मानेगा, समुद्र को नहीं जानेगा, वो जीव लहर ही बना रहेगा, शरीर ही बना रहेगा। ये बातें कहने में कठिन लगती हैं। जैसे कहा गया ना, प्रेम अनिर्वचनीयम। नारद जी ने 84 सूत्र लिखे भक्ति पर, और प्रेम के लिए कहा अनिर्वचनीयम। प्रेम को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। क्यों? वो गूंगे का गुण है, वो अनुभूति है, प्रेम बताने की चीज नहीं, मस्त रहने की चीज है। संसार से अलग होकर संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वो संसार से अलग है। अब सुनिएगा, रात्रि को सपना देखते हुए हम कभी सपने को झूठा नहीं मानते, लेकिन जैसे ही जाग जाते हैं हम माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। घर वाले कहते हैं क्या हुआ, सर में दर्द है? नहीं नहीं, बहुत बेकार सपना देखा। यानी जागते ही सपना बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उससे अलग होकर के जाना हमने। सपना देखने वाला, आपने कभी देखा होगा कि बच्चे सोते सोते हंस रहे हैं, सोते सोते रो रहे हैं, डर रहे हैं। हम क्या कहते हैं? सपना देख रहा है, ये सपने में डर रहा है, सपने में हंस रहा है। ये हम सबका भी यही हाल है। बस रात के सपने को हम सुबह उठ करके कहते हैं झूठा, लेकिन ये संसार का जो सपना है इसे हम झूठा नहीं कहते। इसमें आप और हम सब लोग पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं। इससे कब जागेंगे? देह में रहते हुए जागना है। देह छोड़ने के बाद फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हमने आपसे कहा कि कभी मौका मिले तो 5 मिनट आंखें बंद करके अपने सांसों को देखिए। आते जाते सांसों पर ध्यान लगाइए, लगाने का प्रयत्न कीजिए। अंदर के चक्षु खुलने लगेंगे। हालांकि बड़ा कठिन है। 1 मिनट देखोगे, इतनी देर में मन में बेटा बेटी, परिवार, दुकान, मकान, बीमारी, हारी, न जाने क्या क्या आएगा। उसी समय एकाग्रता लग नहीं पाती। जैसे आप और हम लोग अपने मन के दृष्टा नहीं बन पाते हैं। जानते हैं सब हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन देखते नहीं। इसलिए जो संसार से अलग है, इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है। आत्मा को कब जानोगे? जब मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हो गया कल्याण। क्योंकि वास्तव में वो परमात्मा के साथ एक है।
हम कभी भगवान से अलग नहीं हुए, लेकिन हमारी खोपड़ी में, हमारे मन बुद्धि में ये बात बैठती नहीं। कितना ही संत महात्मा समझाएं। अब ऐसा समझिएगा, किसी को तैरना सिखाना हो, उसे बाहर खड़ा करके कितना ही सिखाते रहो, आप अंदर उतरेंगे, ऐसे फ्लोटिंग करेंगे और ऐसे पैर मारेंगे, ऐसे हाथ मारेंगे, आपको तैरना आ जाएगा। लेकिन बाहर सुनने से तैरना आ गया क्या? पानी में उतरते ही जान निकलती है, डूब जाएंगे। ऐसे ही इस शरीर को मैं मान चुके हैं, इसे छोड़ना नहीं चाहते, इससे अपनापन नहीं त्यागना चाहते। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा था, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। वो बाहर बैठा हुआ लोटे से नहाता रहेगा, डूबने से डरेगा। छोटी छोटी बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण हम सबके मन के विकारों का इलाज करते हुए आत्मज्ञान कराना चाहते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद सारे रोग आपके नहीं रहेंगे। ये बचपन किसका था? शरीर का। ये जवानी किसकी थी? शरीर की। ये बुढ़ापा किसका है? शरीर का। ये जन्म किसका हुआ था? शरीर का। ये मृत्यु किसकी होगी? शरीर की। क्यों? आप कौन हो? मैं अजन्मा अमर आत्मा हूं, सदा परमात्मा के साथ हूं। मैं चेतन हूं, शरीर जड़ हूं। ये शरीर जड़ है। देखो, ये शरीर छोड़ के ज्ञान नहीं होगा। शरीर में रहते हुए हमें ये ज्ञान हो सकता है। मैंने बचपन देखा। अब बताओ, शरीर ने बचपन कैसे देखा? शरीर बचपन नहीं देख सकता। जैसे मटके को अहंकार हो जाए, मुझ में और मिट्टी में अंतर है, ऐसे जवान व्यक्ति को अहंकार हो जाए, नहीं बचपन में और मुझ में बड़ा अंतर है। कोई अंतर नहीं है। वो मिट्टी ही मटका बनी हुई है, वो मिट्टी ही सुराही बनी हुई है। मिट्टी का ही बचपन था, मिट्टी की जवानी, मिट्टी का ही बुढ़ापा है। आत्मा में कोई अंतर नहीं पड़ा। हम माँ के गर्भ में थे तब भी वही थे, माँ के गर्भ में आने से पहले जो थे तब भी वही थे। फिर इस शरीर में क्यों आए हैं? आत्म जागृति के लिए, भ्रम मिटाने के लिए, सत्य को जानने के लिए। आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। राजकुमार जी 2 दिन से भजन सुनाना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। सुनाइए राजकुमार जी। जय गुरुदेव। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है। इठलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे कश्ती के खेवनहारा, मेरे कश्ती के खेवनहारा, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दबक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है।
मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। तेरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी। अखियों में खुमार तुम्ही से है, अखियों में खुमार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। जितना है दिया दाता तूने, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना है दिया दाता तूने, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये कृपा है मेरे राघव की, ये कृपा है मेरे राघव की। ये भक्ति भाव तुम्ही से है, ये भक्ति भाव तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, वो बिगड़े की तकदीर बनाना। ये सारा खेल उन्हीं से है, ये सारा खेल उन्हीं से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। जब मौज पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी प्रीत पुरानी है, खाली और भरना उन्हीं से है, खाली और भरना उन्हीं से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। ये कोल करार तुम्ही से है, ये कोल करार तुम्ही से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं। मेरा सब व्यापार तुम्ही से है, मेरा सब व्यापार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। इठलाती पवन सूरज की किरण, बगियों में बहार तुम्ही से है। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।